आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा और इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी को देखा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरण्यक साहित्य के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि आरण्यक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, तो इसमें हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं किसी नोट्स बना करके नहीं लाया हूँ, डायरेक्ट गाइड बुक से ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और इसमें चूंकि मुझे जो गाइड बुक इत्यादि और भी रहे ये डायरेक्ट उसमें मुझे ज्यादा ठीक नहीं मिला, ज्यादा जानकारी नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि मूल बुक से ही डायरेक्ट आपको आज पढ़ा दिया जाए। तो मूल बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं इसको पढ़ के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो अध्ययन मैंने कर लिया इस पर। तो मूल बातें मैं इसको बताऊंगा, यानी कि जो मैं मूल बातें यहाँ आपको उद्धृत करूं कि यह आपको लिख लेना है, तो आप नोट्स बनाइएगा। और आप में से कई जो स्टूडेंट रेगुलर देखते हैं, जैसे दिव्याश्री जी या रोशनी जी या आरती जी इत्यादि, सभी लोग आप लोग देखते हैं, प्रीति जी, रिंकी जी आदि, तो आप में से रमन जी आदि ये सब लोग जो देखते हैं आप लोग, तो आप में से मुझे कोई क्या करिएगा, मुझे शायद रोशनी जी की भी राइटिंग अच्छी थी, यदि आप इसका नोट्स बनाए या कोई भी आप में से नोट्स बनाए तो मुझे नोट्स बना करके दे दीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं वो अपलोड भी कर दूंगा तो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो नोट्स नहीं बना रहे हैं या नोट्स मेरे ले रहे हैं, तो उन तक ही पहुंच जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो पढ़ रहे हैं वो लेक्चर्स देख करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, अध्ययन आरंभ करते हैं। कमेंट अभी आपके किसी के महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। चलिए देखिए, आरण्यक ग्रंथ क्या है। वेद लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, आरण्यक लिखा गया। वेद मैंने बताया, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो ये आरण्यक ग्रंथ क्यों लिखा गया? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद अंतिम भाग है, आरण्यक तीसरे नंबर का भाग है। पहले वेद आया, ब्राह्मण आया, आरण्यक। तो क्या होता है, प्रत्येक वेद के आरण्यक हैं। 4 वेद हैं, अब आप सब लोग जान चुके हैं। ऋग्वेद का भी आरण्यक है, यजुर्वेद का भी आरण्यक है, सामवेद के भी आरण्यक है, अथर्ववेद के कोई आरण्यक नहीं है, यानी कि 3 वेदों के आरण्यक प्राप्त होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आरण्यक ग्रंथ कितने वेदों के प्राप्त होते हैं? तो 3 ग्रंथों के होते हैं जो वेद त्रयी में परिगणित किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि ऐसे कौन सा वेद है जिसका आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद है। कहेंगे ऐसे कौन से वेद हैं जिनके आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है? तो आप कहेंगे ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। अब बात आया आरण्यक, इसका नाम क्यों पड़ा? अरण्य तो मालूम था हम लोगों को कि अरण्य मतलब जंगल होता है। ठीक है, जंगल होता है, और तो फिर इसका नाम आरण्यक क्यों पड़ा? तो इसके संदर्भ में अभी हम लोग इसके आरण्यक के शब्द के अर्थ को, नाम को भी जानेंगे। लेकिन चूंकि मैंने कह दिया है ये बात कि आरण्यक नाम क्यों पड़ा, तो वो मैं बता देता हूं। तैत्तिरीय भाष्य में, तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य में, यानी कि तैत्तिरीय आरण्यक किसका है आप लोग बताइएगा, है ना? तैत्तिरीय आरण्यक किसका है, तो ये मुझे आप बताइएगा। तो वैसे अभी आपने बताया था तैत्तिरीय का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। तो तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य श्लोक क्रमांक 6 में कहा गया है कि आरण्ये तद अधीत्येवं वाक्यम प्रचक्षेत, यानी कि आरण्यक, तो ये लाइन आपको याद रखनी, पेपर में पूछा जाता है, प्रवक्षित कि आरण्ये तद अधीत्य, जहां अरण्य से इसमें ग्रहण किया गया हो और वहीं पर ऐसे वाक्यों को प्रवक्षित यानी कि कहा गया हो, तो उसे ही हम आरण्यक कहते हैं। यानी कि इससे ऊपर की लाइन और अच्छे से अर्थ स्पष्ट कर रही है कि अरण्य अध्ययनात् एतद आरण्यकम, है ना, इतिर्यते, यानी कि अरण्य में जिनका अध्ययन किया जाता हो उसे आरण्यक कहते हैं। आशय यह कि इन ग्रंथों का अध्ययन अरण्य यानी कि जंगल में किया गया, जंगल में किया गया, यानी कि वनों इत्यादि में किया गया। मूल रूप से वानप्रस्थ आश्रम में जब लोग जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में ही इसका मूलतः अध्ययन किया जाता था, तो उसे हम अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। यानी कि अरण्य अध्ययनात् एतद आरण्यकम, अरण्य में जिसका अध्ययन किया गया हो उसे ही हम आरण्यक कहते हैं। देखो ये बात यहाँ लिखी भी हुई है, यदि आप देखना चाहें तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ है ऊपर कि इसमें आत्मविद्या, तत्व विज्ञान और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन तथा आरण्यकों को रहस्य विज्ञान भी कहा गया। ये बात हम आगे बताएंगे, लेकिन बात ये है, तो चूंकि वनों में इसे पढ़ा गया, अरण्यों में पढ़ा गया, इसलिए इसका नाम आरण्यक रखा गया।
ठीक है, आरण्यक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अरण्य में ही से पढ़ा लिखा जाता था मूलतः, इसलिए इसका नाम आरण्यक रखा गया। तो ये वाली बात आप लिख लेंगे। अब लिखे क्यों गए, मतलब उद्देश्य क्या है? अभी तो क्या है आरण्यक, क्या है ये समझ में आया, कहां लिखे गए ये समझ में आया, क्या है तो ये भी एक ग्रंथ है और क्या किया गया है इसमें वो आपको बताएंगे। क्या है आरण्यक, क्या है तो ये वन में लिखा गया एक ग्रंथ है, ये अपने हम लोगों ने समझ लिया। लिखा क्यों गया, क्यों, अब आया क्यों पर विचार कर लेते हैं। क्यों लिखा गया? जैसे व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, है ना, जिसमें यज्ञ इत्यादि का। तो इसको क्या लिखा गया, तो देखो इसमें लिखा है कि आरण्यक ग्रंथों का उद्भव नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुरूप ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात हुआ, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना मानवीय प्रवृत्ति है। देखो हम लोग रेगुलर चाहते हैं, सदैव चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं हम लोग कि हमारा विकास हो, ग्रोथ हो। आज आपके घर में यदि 10 रुपए की कमाई हो रही है तो आप चाहते हो कि 15 रुपए की हो, फिर 20 रुपए की हो। आज भारत भी जीडीपी में अपना वृद्धि करना चाहता है, जो जानते हैं कि हमारी अभी लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। वहीं अमेरिका की 24 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। वहीं 18 ट्रिलियन के करीब चाइना की जीडीपी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी भी जीडीपी बढ़े और हमें भी जीडीपी मतलब देश का समग्र उत्पादन बढ़े, ठीक है ना। तो समग्र उत्पादन बढ़े, जीडीपी बढ़े, ये हमारा देश भी चाहता है। तो सभी लोग उत्थान चाहते हैं, तो ज्ञान की दृष्टि से भी उत्थान चाहते हैं। विज्ञान की दृष्टि से क्या उत्थान हो सकता है, उस विषय में रिसर्च बढ़े, यानी कि शोध बढ़े, शोध हो और हम उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इकाई की ओर पहुंच सके, बस यही काम रहा। हम लोगों ने क्या किया कि वेद में जिन चीजों की बात की गई थी, ब्राह्मण ग्रंथों में जिन चीजों की बात की गई, तो वेद की तो बात की गई ब्राह्मण ग्रंथों में कि वेद और ब्राह्मण दोनों मैंने बताए थे कर्म कांड से संबंधित थी। वही मैंने बताया था आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित थी। तो पहले तो इसके कर्मकांडीय भाग की परिचर्चा की गई, फिर इसके ज्ञान कांडीय भाग की चर्चा की गई। मैं आपको बताऊं, आपका धर्म भी ये सिखाता है कि एक समय तक ही आप कर्मकांड में रहें, उसके बाद कर्मकांड चूंकि एक स्थूल इकाई है, कर्मकांड एक स्थूल इकाई है, बड़ी इकाई है धर्म की। यदि सूक्ष्म इकाई की ओर जाना है तो आपको आरण्यक और उपनिषदों की ओर जाना पड़ेगा, और उपनिषदों के माध्यम से, यानी कि साकार से निराकार की ओर, ठीक है। साकार आकार सहित है, स्वरूपगत है क्या, कर्मकांड, ठीक है। और फिर स्वरूपगत से को छोड़ करके जब निराकार की परिकल्पना की जाए, यानी कि असली तत्व को खोजा जाए, वही क्या है, वही है आरण्यक और उपनिषद। तो आरण्यकों में उस मूल चीज पर कार्य किया गया जिससे असलियत में यह संसार है, हम लोग चल फिर रहे हैं, यानी कि प्राण विद्या पर रिसर्च किया गया। प्राण का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब पुरुष सांख्य की भाषा में, और वेदांत की भाषा में ब्रह्म, ठीक है। वेदांत की भाषा में जैसे ब्रह्म कहते हो, है ना, गीता की भाषा में जैसे आत्म तत्व का विवेचन कहते हो, सांख्य की भाषा में जैसे पुरुष कहते हो, है ना, उसी को, या जैसे ब्रह्म कहते हो आप, उसी को आरण्यक की भाषा में प्राण कहा गया है। और जैसे आपकी भाषा में क्या कहा जाता है, आप कहते अरे यार हमारे अंदर कोई आत्मा निकल गई है। तो जो आत्मा है ना आपके अंदर, वही प्राण है, वही ब्रह्म है, वही पुरुष है। उस आत्मा, यानी कि सीधे शब्दों में बताइए ना सर, अरे गाड़ी में जैसे पेट्रोल होता है वैसे ही, ठीक है, चैतन्य स्वरूप। आपको ऐसा तो लगता होगा कि आपके अंदर शरीर में चैतन्य है कोई, है ना, तो वो चैतन्य क्या है, उस एनर्जी को समझने पर बल दिया गया। तो आरण्यक में मूलतः क्या वर्णन है, प्राण विद्या का वर्णन है, ज्ञान कांड। प्राण विद्या से उपनिषदों को ही इसी चिंतन को, देखो आरण्यकों में ये चिंतन आरंभ किया गया प्राण विद्या का, और उपनिषदों में इसका विस्तृत स्वरूप यानी कि उच्चतम विकास किया गया है। यानी कि यदि आप इकोनॉमी पढ़े हैं, थोड़ी बहुत नहीं भी पढ़े हैं, तो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक समय आ जाता है जब स्टार्ट होता है कोई चीज, एक समय आता है जब वो अपनी पीक पर रहता है। तो इस समय देखो कि पीक पर रहता है ना, यानी कि सबसे उच्चतम स्तर पर। तो जो उपनिषदों में वर्णन किया गया ब्रह्म का या प्राण विद्या का, वो उच्चतम स्तर पर था। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, तो आरण्यकों से हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आरण्यक से क्या हुआ, प्राण विद्या का
आरंभ हुआ, यानी कि ज्ञान कांड का आरंभ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस समय एक चीज और थी कि लोग उस चीज के महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। किसके किसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे? वेद के। दूसरा कि वेद क्यों किया जाता है, उसका ज्ञानात्मक महत्व क्या है, ज्ञान कांडात्मक महत्व क्या है, इसके पीछे तर्क क्या विद्यमान है। किसके पीछे तर्क? इस कर्म कांड को करने के पीछे। क्योंकि इस समय बौद्ध और जैन जैसे धर्म आ चुके थे जो प्रश्न चिन्ह करते थे, और प्रश्न चिन्ह करना बहुत अच्छी बात है, ये ग्रंथों को सुदृढ़ करता है। यदि आज आपका आरण्यक और उपनिषदीय चिंतन इतना सुदृढ़ है तो उसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है, चारवाक का महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों है? क्योंकि ना ये प्रश्न करते ना ही मजबूत करते। ठीक है, यानी कि जैसे आज हमारी संसद में विपक्ष का महत्व है, ठीक है, हमारे देश में विपक्ष का महत्व है। यदि विपक्ष है ना ऐसे मुद्दों को ना उठाए, मणिपुर वाले जैसे मुद्दों को, है ना, या सोनम वांगचुक की बात करें पर्यावरणीय मुद्दों को, ठीक है, हालांकि अभी विपक्ष भी हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है, ना ही पक्ष ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी भूमिका है यदि ये लोग ना निभाएं तो हमारा देश गर्त में चला जाए और खत्म हो जाए। तो जो जैन बौद्ध और चारवाक रहे, इन्होंने तात्कालिक समय में विपक्ष की भूमिका निभाया, और यही इनका महत्व है, यही इनका प्रयोजन है कि हम लोग इन दर्शनों को भारतीय नव दर्शनों में परिगणित करते हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, क्योंकि इनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यूपीएससी में तो क्वेश्चन भी बनते हैं इससे कि नास्तिक दर्शनानाम भेदान प्रकटयत, यानी कि भेद को प्रकट करिए, है ना, तस्य महत्वम अपि प्रकाशित, उनके महत्व को भी प्रकाशित करिए। क्या महत्व है उनका, तो महत्व भी बताना होता है। चलिए, तो आरण्यक किस प्रयोजन से लिखे गए? एक तो ये कि जो वेद और ब्राह्मणों में बातें थी, यज्ञ प्रक्रियाएं थी, वो तो एक कर्मकांडीय विषय था, उसको ज्ञान कांडात्मक रूप से सिद्ध करना, तर्कगत रूप से सिद्ध करना। दूसरा कि जो वेद था वो कष्टप्रद हो चुका था, दुर्बोध हो चुका था, उसमें रस नहीं बचा था, तो इसको रस बताना। दूसरा कि सूक्ष्म चिंतन करना। ये सब प्रयोजन थे आरण्यक ग्रंथों के। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो ये हिंदी में लिखा है, अब आपको ये बातें सब समझ में आ जाएंगी। पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा है आरण्यक ग्रंथों का उद्भव। आरण्यक ग्रंथों का उद्भव नैसर्गिक प्रक्रिया के अनुरूप ब्राह्मणों के पश्चात ही हुआ, यानी कि ब्राह्मणों के बाद में ये आए हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना मानवीय प्रकृति की प्रवृत्ति है। वेदों और ब्राह्मणों में वर्णित यज्ञ प्रक्रिया कष्ट साध्य हो चुकी थी, दुर्बोध हो चुकी थी और नीरस हो चुकी थी, के कारण ये अरुचिकर होती जा रही थी। अतः आत्मिक शांति के लिए अध्यात्म की आवश्यकता अनुभव हुई। अध्यात्म बहुत जरूरी है, यानी कि आप अपने भौतिक विकास को बढ़ा करके शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हो, भौतिक विकास करके शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि आपको अपना मानसिक सुख चाहिए तो मानसिक सुख के लिए आपको आध्यात्म विकास करना पड़ेगा। आध्यात्म विकास का मतलब कि यथार्थ परोपकार करना पड़ेगा, नैतिकता के मानदंडों पर चलना पड़ेगा, इथिकल होना पड़ेगा, कर्म में दक्ष होना पड़ेगा, कर्म को कुशल रूप से करना होगा, ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर, अभिरुचि होना चाहिए, आपके पास बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, आपको परोपकारी होना चाहिए, आपके पास धृति होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, दमा होना चाहिए, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह आदि होना चाहिए। ठीक है, यही आपको क्या बनाएंगे? यही आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेंगे। तो शारीरिक और मानसिक संतुष्टि जिसको प्राप्त हो जाती है उसी चीज को का नाम है सुख। असली सुख प्राप्त होता है, और सुख पर्याय है मोक्ष का। ये बात आपको अगले दर्शन पढ़ाते समय में बता दूंगा कि मोक्ष का पर्याय ही सुख है। ठीक है, त्रिविध दुखानाम निवृत्तिरेव मोक्षः, सांख्य कहता है तीनों प्रकारों के दुखों की यदि निवृत्ति हो जाए तो क्या आ जाएगा? सुख आ जाएगा, और सुख आ जाएगा तो सुख का नाम ही मोक्ष है। तो त्रिविध दुखानाम निवृत्तिरेव मोक्षः, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष है। आगे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया कि क्यों लिखे गए वेद? तो क्योंकि ये कष्टप्रद हो चुके थे, इसलिए अनुभव की आवश्यक। स्थूल द्रव्य से सूक्ष्म द्रव्य की ओर जाना। तो देखो वही बात लिखा है, मैंने बताया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, यज्ञ की ओर प्रवृत्ति हुई। दूसरा कारण यह है कि यज्ञ गृहस्थ के लिए है, वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए क्या है बताइए? यज्ञ गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, गृहस्थ करेगा, लेकिन वानप्रस्थ क्या करेगा? ये सोचेगा, ये इसका जीवन भर का अनुभव हो चुका है। अब ये क्या करेगा? आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों की आवश्यकता थी, तो उन्हीं का
आविष्कार किया गया। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्यों इनकी रचना हुई? आध्यात्मिक चिंतन के लिए, दार्शनिक चिंतन के लिए, तार्किक ज्ञान के लिए, है ना, इन सभी के लिए कही। तो कहीं जीवन में आ जाए कि आरण्यक क्यों लिखे गए, उनका प्रयोजन क्या था, तो आप बता पाएंगे? इंटरव्यू में ये बात कह पाएंगे? आप लोग हर चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, दुनिया में कहीं खड़े होने के लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे मुझसे कभी भी कहीं भी कोई किसी भी विषय पर बात करता है, तो मैं यूपीएससी के लिए अध्ययन कराता हूँ, तो मुझे लगभग विषयों पर बोलने के लिए कोई भी मतलब दर्शन पर बोल सकता हूँ, साहित्य पर बोल सकता हूँ, वैदिक साहित्य पर बोल सकता हूँ, पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, जियोग्राफी पर, एनवायरमेंट पर, इकोलॉजी पर। यानी कि सामान्य रूप से अभी है ना, मैथ का काफी अच्छे से अध्ययन कर रहा हूँ, साइंस का बहुत और अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास चल रहा है। तो मतलब यही कि आप प्रत्येक विषय पर बोलने में क्या सहज हैं, और एक टीचर को सार्वभौमिक ज्ञान होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हर क्षेत्र के स्टूडेंट आपके पास आएंगे तो आप उन्हें कैसे संतुष्ट करते हैं, यही आपका मूल है। चलिए, तो आरण्यक का अर्थ, ये बात समझ में आ गया क्यों लिखा गया। अब आरण्यक का अर्थ क्या है, वही मैंने बताया था, अरण्य भवम आरण्यकम, जो अरण्य में जिसके भवम यानी कि उत्पत्ति हुई हो, उसे ही हम आरण्यक कहते हैं। यानी कि अरण्य यानी कि वन में होने वाली अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन के कारण ही इसका नाम आरण्यक पड़ा। इन विषयों में संकल्पनात्मक ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। आचार्य सायण ने भी अपने तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है, जो बात मैंने अभी बताई थी, इसमें इन्होंने आत्मविद्या, तत्व विद्या और चिंतन रहस्यों का वर्णन किया है। अतः आरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। तो ये पूछा गया है, कई बार पूछा जाएगा कि सरहस्या शब्द का प्रयोग किसमें, तो गोपथ ब्राह्मण में किया गया है। गोपथ ब्राह्मण में सरहस्या के द्वारा रहस्य शब्द से आरण्यकों का विवेचन किया गया है। कहा गया है कि जिसमें रहस्यमयी बातें हो, छुपी हुई बातें हो, है ना, सूक्ष्म चिंतन हो, वही क्या है, वही है क्या, सरहस्याः। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है किसके लिए, आरण्यक के लिए। निरुक्त की टीका दुर्गाचार्य ने भी ऐत्रेय आरण्यक को ऐत्रेय रहस्य ब्राह्मणी ऐसा कहकर के संबोधित किया। तो ऐत्रेय रहस्य ब्राह्मणी, ये किसने कहा, ये कथन लिख लीजिएगा, दुर्गाचार्य का कथन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे, यही से मैं कंटेंट आपके लिए खोज करके लाता हूं जब पढ़ाता हूं कि ऐत्रेय आरण्य के, ऐत्रेय के रहस्य ब्राह्मणम कस्योक्ति ही, तो दुर्गाचार्यस्योक्ति ही, है ना, ये आपको लिखना। आरण्यकों में गूढ़ रहस्य है और ब्रह्म विद्या का वर्णन है, इसे रहस्य भी कहा जाता है। तो ये लाइन लिख लीजिए जो लिखा है, ये कोटेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने बताया है, लिख लीजिए आप अभी तुरंत लिख लीजिए। सर्वे वेदाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषदकाः, ऐसा गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्वे वेदाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषदकाः इति कुत्र उक्तम, तो ये गोपथ ब्राह्मणी उक्तम है ना, कुत्र उक्तम, तो कहां पर कहा गया है, तो गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वे वेदा सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषदकाः, ये बात मैंने बताया था कि अरण्ये तदित्येव वाक्यम प्रवक्षेत, तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है। अरण्य अध्ययनात् आरण्यकम इति रीते, ये तो सामान्य बात है कि अरण्य में जिसका अध्ययन किया गया वो आरण्यक है। चलिए, ये आपको समझ में आया। तो आरण्यक क्या है वो समझ में आया, अरण्यक क्यों लिखे गए वो समझ में आ गया। अरण्यकों का महत्व क्या है, महत्व क्या है अब इसका, कि प्राण विद्वान, तो वैदिक वाग्मय में ग्रंथों की दृष्टि से महत्व ही आपके लिए पूछा नहीं जाता है, लेकिन ठीक है, फिर भी महत्व बता देते हैं नॉर्मली। मेन हेडिंग पर चर्चा करेंगे। सकाम से निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि वही मैंने बताया कि साकार से निराकार की ओर प्रवृत्ति, यानी कि अतः अध्यात्म ज्ञान हेतु आरण्यकों की आवश्यकता। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि आरण्यक स्थूल से सूक्ष्म यानी कि भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया ही है, यानी कि विद्या से अविद्या की ओर जाना ही है। और वस्तुतः यही जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज हमारा जो पाश्चात्य, हमारा जो जगत है, हमारा जो भारत है, भारत जो देश है, इसमें अध्यात्म तो पर्याप्त मात्रा में है, अध्यात्म तो है, लेकिन हम लोग भौतिक रूप से अच्छे नहीं है, हम लोग भौतिकता को नहीं मानते हैं। तो हम क्या है कि हम भौतिकवाद के लिए नहीं है, और ये गलत बात है। अब भारतीयों की, भारतीय भौतिकवाद के पीछे बहुत पड़ते नहीं है, और ये भारतीयों की सबसे बड़ी विपदा है। भारतीयों के पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वो भौतिकवाद को साथ में लेकर के नहीं चल रहे हैं, और कहते हैं जो पाश्चात्य की सबसे अच्छी चीज है वो है कि ये लोग मूल रूप से भौतिकवाद पर भी है, भौतिकवाद का विकास कर रहे हैं, तर्कवाद का विकास कर रहे हैं, और ये अध्यात्म का विकास कर रहे हैं। इनकी चुनौती भौतिकवाद है और इनकी चुनौती अध्यात्म है, इनकी चुनौती है अध्यात्म। और
भौतिकवाद देता है शारीरिक उन्नति सुख, तो शारीरिक सुख, लेकिन ये देखता है मानसिक सुख। लेकिन मानसिक सुख बिना शारीरिक सुख से आ नहीं सकता है, यानी कि भारत ही भी अपूर्ण है और पाश्चात्य भी अपूर्ण है। फिर क्या करें, विवेकानंद जी से पूछा गया, बोला कि जरूरत ये है कि भारत पाश्चात्य से भौतिकवाद को सीखे और भौतिकवाद का उपयोग करे। और ये बात विवेकानंद नहीं कह रहे हैं, वो उपनिषदों के आधार पर ये बात कहते हैं। जब आप ईसावास्य उपनिषद पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि जो केवल विद्या का अध्ययन करता है ना, वो तो अंधकार में जाता ही है, और जो केवल अध्यात्म का है ना, सॉरी, जो अविद्या का अध्ययन करता है यानी कि भौतिकवाद में लगा रहता है ना, वो तो अंधकार में जाता ही है, यानी कि भौतिकवाद वाला तो अंधकार में जाएगा ही। लेकिन जो केवल मात्र आध्यात्म में लगा रहता है, ये महा अंधकार में जाएगा। तो भारत महा अंधकार में क्यों जा रहा है? क्योंकि हम केवल है ना, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बस केवल रटते हैं, हम चिंतन नहीं करते हैं। ठीक है, राम को अनुसरण नहीं करेंगे, राम को चिंतन नहीं करेंगे, राम को अनुकरण नहीं करेंगे अपने जीवन में। उन्होंने कैसे मर्यादा की, कैसे कई सारी चीजें की, उनको अनुकरण नहीं करेंगे। हम केवल रटेंगे, है ना, शोध नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे, हम केवल रटेंगे। हम केवल पाखंडी होंगे, केवल हम कर्मकांड को महत्व देंगे, हम ज्ञान कांड को महत्व नहीं देंगे। हम केवल घर में रामायण कराएंगे, उपनिषद की कथा नहीं कराएंगे। हम केवल महाभारत भागवत की कथा कराएंगे, हम उपनिषद का चिंतन नहीं कर पाएंगे, वेद के प्रवचन नहीं दिलाएंगे, न वेद की सुनेंगे। किसी ने आप तक उपनिषद की कथा कराते सुना? संसार में चल रहा है भारत में उपनिषद? कोई कह रहा है उपनिषदों को? नहीं ना। कराते हो आप, रामायण कराओगे, रामचरितमानस कराओगे, महाभारत कराओगे, ठीक है, ये कराओ, ये कर्मकांडी के विषय को बढ़ावा दे सकते हैं, ये अध्यात्म, लेकिन ये असली बात तक नहीं पहुंचा सकती। ये आरंभिक बिंदु है धर्म के, लेकिन मुख्य बिंदु नहीं। मुख्य क्या है? उपनिषद का अध्ययन करो। आचार्य प्रशांत जी उसी की ओर ले जा रहे हैं आप लोगों को, समझ पा रहे हो? तो वस्तुतः कमी हमारे यहाँ क्या है, हम केवल भक्ति में, कर्मकांड में सीमित है। वस्तुतः उच्चतम सीमा ये है, कहा गया है विद्वान के द्वारा, किसी के द्वारा, कि दिक्कत ये नहीं है कि हम अध्यात्म को मानते, कर्मकांड को मानते हैं। कर्मकांड को मानना गलती नहीं है, हमें कर्मकांड को मानना चाहिए। लेकिन यदि हम आरंभिक अवस्था में कर्मकांड को माने और एक अवस्था के बाद हम कर्मकांड को छोड़ दें और कर्मकांड को समझे कि ये तो बस बात एकमात्र ईश्वर से जोड़ने का माध्यम था, असलियत में हमें मरना ज्ञान कांड के साथ चाहिए। यानी कि पैदा हम कर्म कांड के साथ हो सकते हैं, लेकिन मरना ज्ञान कांड के साथ चाहिए। और वस्तुतः बड़े बड़े जितने भी लोग हुए, चाहे वो दयानंद सरस्वती हुए हो, चाहे वो विवेकानंद हुए हो, चाहे वो शंकराचार्य हुए हो, ये सब ज्ञान कांड के बाद ही मरे हैं। अंततः रिसर्च की बात करते थे, शोध की बात करते थे, अनुसंधान की। विवेकानंद जी कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो हमें जीते जी 2 वक्त की रोटी ना दे और मरने के बाद मोक्ष की गारंटी दे। समझ में आ रहा? यानी कि धर्म है तुम्हें जीते जी उत्थान की ओर क्यों नहीं पहुंचा रहा है भाई? ठीक है, तो वस्तुतः कदाचित ऐसे ही कथन शंकराचार्य के भी थे। इसलिए शंकराचार्य इसलिए कह के गए हैं कि एकम सत, हालांकि ये तो वेद की बात है, एकम सत प्रबहुधा वदन्ति, वैदिक होती है, लेकिन उनका कथन तो यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही असली सत्य है। इसका मतलब जगन मिथ्या का मतलब ये कि मूर्ति भी मिथ्या है, कर्म कांड भी मिथ्या है, ये असली सत्य नहीं है। असली सत्य केवल विद्या का चिंतन ही है। तो उसी विद्या के चिंतन को आरण्यकों में आरंभ किया गया और उपनिषदों में उच्च शिखर पर पहुंचाया गया। यानी कि मूर्ति मानना एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन मूर्ति अंतिम सत्य नहीं है। यानी कि परम सत्य मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है। अंतिम सत्य एक तत्व, प्राण तत्व, चैतन्य तत्व ही है, जिसे आप विज्ञान कहते हैं। अंतिम सत्य विज्ञान है और विज्ञान ही वेद है, वेद ही विज्ञान है, विज्ञान ही शोध है, शोध ही विज्ञान है। और विज्ञान का या धर्म का एक ही मात्र उद्देश्य है, चैतन्य की खोज।
परम तत्व की खोज, विद्या की खोज, जिसकी खोज अब माने उसकी खोज, असली सत्य की खोज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तो क्या रहे, सकाम से सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर दार्शनिक चिंतन है का महत्व, वेदों के नवनीत है। महाभारत का कथन है कि आरण्यक ग्रंथों के वेदों के सार भाग है। जैसे दही से मक्खन निकलता है तो आरण्यक वेदों का सार है, यानी कि वेद में जो बातें कही गई उनका असली सार क्या है, यही है क्या, आरण्यक। करें जैसे दही से मक्खन असली सार होता है, मलय में चंदन होता है, और औषधियों में जैसे अमृत सार होता है, वैसे ही वेदों में आरण्यक प्राप्त होते हैं। और 2024 जून में यही कोटेशन पूछी गई थी अभी। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ है आपका जून 2030 जून वाला, उसमें यही कहा गया कि आरण्यकंच वेदेभ्यः औषधिभ्यो अमृतम तथा, कि नवनीत यथा दधनो, नवनीत यथा दधनो, जैसे कि दधि के माध्यम से जो हमें मक्खन प्राप्त होता है, मलयाचल चंदनम यथा, और मलयाचल से चंदन प्राप्त होता है, वैसे ही आरण्यकंच वेदेभ्यः, वैसे ही वेदों में आरण्यक है ना, औषधिभ्यो अमृतम यथा, जैसे औषधियों में अमृत है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समझ में आया, ये इसका महत्व है और ये कोटेशन पूछा गया है तो ये याद कर लेना है, जो जो कोटेशन में बता रहा हूं वो लिख लेना है। आरण्यक में परम पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है, अथा इसके पढ़ने और सुनने का अधिकार भी संयमी व्रति और सात्विक व्यक्ति का है। कुल मिलाकर के सायण ने अपने तैत्तिरीय आरण्यक की भूमिका में कहा है कि अव्रति को इसको पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं है, जो अव्रति है ना। एतद आरण्यकम सर्वम नावृति न आवृति श्रोतुम अर्हति, कि ऐसे तो ये पूछ लेगा ये कथन, चूंकि इस बार ये पूछा गया है, ये ऊपर वाला पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये प्रमाणिक बुक भी है। तो एतद आरण्यकम सर्वम नावृति श्रोतुम अर्हति, है ना, कस्युक्ति ही, तो आपसे कहेगा सायण की है, और तैत्तिरीय आरण्यक की भूमिका में ये कहा गया है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है। तो ये लिख लीजिएगा नोट्स में और मुझे भेज दीजिएगा। एतद आरण्यकम सर्वम नावृति श्रोतुम अर्हति, एतद आरण्यकम सर्वम, यानी कि अनावृति, जो व्रत करने वाली नहीं है, अव्रति है, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर राधाकृष्ण ने आरण्यकों के महत्व के बारे में कहा है, वानप्रस्थ संन्यासियों की आवश्यकता के लिए है, सभी के लिए। तो इस तरीके से इसका महत्व हो गया और ये कई सारी बातें आप जानती हैं। अब आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों के रूप में 10 विषयों को देखा था, है ना, 10 विषयों को देखा था। तो इस आरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो एक विषय, जैसे मैंने बताया था, ब्राह्मणों का यदि एक विषय पूछे तो क्या कहोगे? यज्ञों की विस्तृत व्याख्या करना। तो आरण्यकों का मूल विषय क्या है? तो यहाँ प्राण विद्या या आत्म विद्या या ब्रह्म विद्या का वर्णन करना। ये तीनों पर्याय शब्द है वैसे तो, है ना, लेकिन मूलतः प्राण विद्या का वर्णन इसमें आएगा, मूल प्रतिपाद्य विषय। तो देखो, प्राण विद्या का वर्णन किया गया है और यानी यज्ञ का दार्शनिक स्वरूप प्रकट किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या किया गया? आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, उत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, तत्व ज्ञान का किया गया। उसी तत्व का आरंभिक ज्ञान हम आरण्यकों में पाते हैं, प्रारंभिक रूप पाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। किसका? उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा आदि का जो वर्णन किया गया है, उन्हीं उपनिषदों का जो आरंभिक ज्ञान है, चिंतन है, वो आरण्यकों में पाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है। यज्ञ का दार्शनिक रूप क्या है उसको बताया गया है इसमें। आरण्यकों में वैदिक यागों की आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष का वर्णन किया गया है। जैसे ऐत्रेय आरण्यक हुआ, शतपथ हुआ, तांड्य हुआ, गोपथ आदि ब्राह्मणों में यज्ञ के विष्णु या ब्रह्म को स्वरूप माना गया है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या ब्रह्म के स्वरूप। कुल मिलाकर के प्राण विद्या का वर्णन है। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये बातें याद रखनी है कि आयुर्न प्राण, आयु ही प्राण है, पुनः प्राणम एहनो धेहि, ये बात है। ठीक है, अब एक अर्थर में एक पूरा सूक्त ही इस पर आया है प्राण विद्या के महत्व पर। ऐत्रेय आरण्यक में इसी प्राण विद्या को विशदीकरण किया गया। मनुष्य से लेकर के चींटी तक सभी प्राण विद्या पर निर्भर है। सारा संसार प्राण से घिरा हुआ है, प्राण से ही अंतरिक्ष, वायु आदि की उत्पत्ति हुई है। तो ये सब जो बातें हैं, इसकी कुछ कोटेशन है, वो आपको नोट्स में लिख लेनी है। कैसे लिख लेनी है? जो यहाँ कहा गया है शतपथ ब्राह्मण की ऐत्रेय आरण्यक की जो बात है, विष्णु और वही यज्ञ, विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है ना, ये वाली बात हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं मनसे, ये आरण्यक, ये कहा गया प्राणे सर्वम प्रतिष्ठानम, ये भी आरण्यक का कथन है, प्राणी सर्वम प्रतिष्ठानम। ऐत्रेय आरण्यक का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सर्वाणि भूतानि आपी
पीलिकाभ्या प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानि, इसका अर्थ ऊपर 5वें नंबर पर लिखा था कि सभी भूतानि, सर्वाणि भूतानि, संसार के सभी भूत जितने भी तत्व हैं, चींटी से लेकर अच्छे अच्छे व्यक्तियों तक, सभी प्राण से ही संचालित होते हैं। समझ पा रहे हो, वो चैतन्य की बात हो रही है। तो आप लोग आगे जब वेद पढ़ाऊंगा तब कहोगे ये चैतन्य को ही आप प्राण क्यों कह रहे हो? क्योंकि उपनिषद कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, सर्वाणि भूतानि आपि पीलिकाभ्या प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानि। ये ऐत्रेय आरण्यक का कथन है, पूछा जा सकता है आपसे, तो लिख लीजिएगा। यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु, कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ही हम आयु है हमारी, तब तक ही हम जिंदा है। जिस दिन प्राण निकल गया, जिस चैतन्य निकल गया, उसी दिन प्राण निकल गया। तो वस्तुतः असली बात में उस चैतन्य को ही प्राण कहा जा रहा है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, उसी को वेद कहा गया है। और इसी चैतन्य को, कोई भगवान को ब्रह्म नहीं कह गए हैं शंकराचार्य इसी प्राण को ही कह गए हैं कि यही मात्र सत्य है, और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। यानी कि कर्मकांड असलियत का सत्य नहीं है, ध्यान रखना ये बात आप लोग। यज्ञ, भागवत, रामायण, इन सब का पाठ करना एक समय तक ठीक है, लेकिन असली सत्य ये है कि आपके अंदर जो चैतन्य है वही प्राण है, वही असलियत है। जिस दिन वो निकल गया उस दिन आपकी रामायण रखी रह जाएगी, मंदिर रखा रह जाएगा, मस्जिद रखा रह जाएगा, और किताबें रखी रह जाएंगी, सब यही रखा रह जाएगा जिस दिन आपका चैतन्य निकल गया शरीर से। तो असलियत चैतन्यता है, यानी कि चैतन्यता पर सोचो, चैतन्यता पर रिसर्च करो, चैतन्यता को आगे बढ़ाओ। और आज हमारे जीने की जो उम्र 100 साल है, 100 ही कहां बची है, 68 है औसतन रूप से। तो जो 70 से 80 साल हम लोग जिंदा रह रहे हैं, इस पर रिसर्च करो, शोध करो, और यदि क्षमता हो आप में तो 70-80 को लेकर के 130 साल 140 साल तक पहुंचाओ, इसको 150 साल पहुंचाओ। रिसर्च करके, शोध करके, चिंतन करके, आत्म तत्व पर चिंतन करके, विचार करके, वैज्ञानिक किसी पर विचार कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और एक दिन वो पहचान लेंगे असलियत में जो आप कहते हो कि वैज्ञानिक गलत कर रहे हैं। असलियत में मैं आपको बताऊं, आपके ज्ञान कांड को आज जो भारत में या कहीं भी बचा के रखे हैं वो वैज्ञानिक ही रखे हैं। यानी कि वैज्ञानिक ही असली धर्म प्रवर्तक है। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वो शोध की बात करते हैं, वो प्राण की बात करते हैं, वो रिसर्च की बात करते हैं, वो तर्क की बात करते हैं, जिनकी बात शंकराचार्य करते थे, जिसकी बात विवेकानंद करते थे, जिसकी बात उपनिषद करते थे, जिसकी बात आरण्यक करते थे। समझ में आ रहा? और जिनको आज आप धर्माधीश मान रहे हो, वो केवल सब कर्मकांड की बात कर रहे हैं। कौन? भागवत की बात करेंगे, रामायण की बात करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन ये आरंभिक है, ये असली सत्य नहीं है। ये आपके उपनिषद कहे के गए हैं, ये आरण्यक कहे के गए हैं। देख लीजिए, वेद का भी सार क्या है? आरण्यक और उपनिषद है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद महाभारत कह रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात महाभारत कह रही है। मैंने आपको बताया था कि महाभारत में भी यही बात कही गई है कि वेदों का सार क्या है? आरण्यक है। तो आरण्यक क्या है? प्राण विद्या है, यानी कि असली धर्म प्राण है। असली धर्म शोध करना है, रिसर्च करना है, ध्यान रखो। तो आप कहते हैं विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं, विज्ञान ही धर्म है, धर्म ही विज्ञान है, और वेद ही विज्ञान है, विज्ञान ही वेद है। ध्यान रखिएगा। यानी कि वेद की सभी बातें जरूरी नहीं है प्रमाणिक, और कुछ बातें सहयोगी है वेद में। आइए, किसी भी समय कोई ग्रंथ लिखा गया है, जरूरी थोड़ी ना वो हर समय प्रमाणिक ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, कई सारी चीजें अच्छी हैं, कई सारी चीजें आज प्रासंगिक हैं, कई सारी प्रासंगिक हैं। कई लोगों को मैं कह देता हूँ वेद आज भी कई सारी मामलों में अप्रासंगिक है, तो बुरा लग जाता है। अरे भाई, पंखा क्या 12 महीने चलाते हो? नहीं। कूलर चलाते हो? नहीं। एसी चलाते हो 12 महीने? नहीं। तो ऐसे वेद चलेगा क्या हमेशा हमेशा? नहीं। ये कानून बनाते हैं, कितना ही अच्छा कानून बना लो, समय के बाद बदलना ही पड़ता है। हर चीज बदलनी पड़ती है समय के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो सब बदल जाता है। इसलिए कहा गया है, बौद्ध कहते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम इदम सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। चलिए, दर्शन पढ़ाऊंगा आपको आगे, तो आप लोग इन सब चीजों को समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, मुझे भी समझ जाएंगे कुछ दिन में आप, है ना, कि मैं असलियत में धर्म वाला हूँ, विरोधी नहीं हूँ धर्म का। बस ये है कि थोड़ी सी बातें मेरी कभी कभी बुरी लग जाती हैं, और वो इसलिए चूंकि मैं कटु सत्य बोलता हूँ, और सत्य तो बुरा लगता ही है ना। तो सर्वाणि भूतानि आपि पीलिकाभ्या प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानि,
ऐसे आरण्यक में कहा गया है। कौशितकी आरण्यक में कहा गया है, जो ऋग्वेद का आरण्यक है, कि यावत ही अस्मिन शरीरे प्राणो बसति तावत आयु, जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही आयु। कौशितकी का याद रखना है। सर्वम ही इदम, यह सब प्राणेन अनावृतम, प्राण से ही संचालित हो रहा है, ऐसा ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है। ये भी आपको कोटेशन लिखनी है नोट्स में कि सर्वम ही इदम, यह सब कुछ किस पर है, प्राण पर निर्भर है। क्योंकि प्राण विद्या का वर्णन है ना इसमें, इसलिए हर कोटेशन प्राण विद्या की ओर आ रही है। आप संस्कृत क्यों समझा रहे हो, क्योंकि पेपर में संस्कृत पूछेगा, हिंदी नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा, हिंदी नहीं पूछेगा मेरे भाई। तो ये कोटेशन आपको लिखना है इसका। कह रहे प्राणे सृष्टा व अंतरिक्षम च वायुश्च, बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, यानी कि इतनी सभी में सबसे ज्यादा ये इंपोर्टेंट है। प्राणे, प्राण में ही सृष्टि, वायु, अंतरिक्ष सब कुछ है, यानी कि सृष्टावंतरिक्षम च वायुश्च, यानी कि जो प्राण बना है वो ऐसे ही नहीं बना है। प्राण के निर्माण में किसकी बात आई है, तो अंतरिक्ष, वायु, वो आदि आदि का वर्णन है। ये बात यहाँ लिखी हुई थी, देखो, तो प्राण से ही अंतरिक्ष वायु की उत्पत्ति हुई है। यानी कि अंतरिक्ष वायु कहां से आया है, तो अंतरिक्ष और वायु उसी प्राण तत्व से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि इसमें भी चेतन है, यानी कि इसमें भी एनर्जी है। प्राण का मतलब एनर्जी, एनर्जी से ही संसार चल रहा है। आप खुद सोचो, यदि हमारे पास ऑक्सीजन न होती, हम जिंदा रहते, तो असलियत में ऑक्सीजन ही क्या है, हमारे मूल शरीर का या शरीर का आधार है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमारे शरीर को नहीं जाती है, तो क्या जिंदा रहते, नहीं, मर जाते हैं। तो वस्तुतः असली ब्रह्म क्या कहलाया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एकमात्र छोटी चीज है, मतलब उस ब्रह्म का एक स्वरूप है मात्र आपका ऑक्सीजन। ऐसी हजारों गैसेस है, एनर्जी है, वही एनर्जियां ब्रह्म है। अभी ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन आपकी सर आज इस क्लास में ये बात कह रहे हैं। सर ने जितना भी आज तक पढ़ा है, मतलब मैंने जितना भी अध्ययन किया है, वो सब का निष्कर्ष यही समझ में आया है कि भैया जो कुछ भी है वो विज्ञान है और यही है इसका अंत। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, तो इन कोटेशनों को आप लोग एक बार और देख लो कि प्राणे सृष्टावंतरिक्षम च वायुश्च, प्राणे सृष्टावंतरिक्षम च वायुश्च। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखो। अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये प्राण के बारे में कह रहा है कि प्राण इसका विषय है, क्योंकि मूल प्रतिपाद्य विषय प्राण ही है। आगे भी कहा गया है कई सारी बात है जो हम थोड़ी थोड़ी देखेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ से जो बात कही गई है उसी को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर भी जो इसमें बात कही जा रही थी कि प्राणो अग्नि परमात्मा के वैत्रायणी आरण्यक का ये कथन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो ये बात और भी समझ में आएगी कि प्राण ही काल चक्र है, दिन और रात्रि प्राण एवं अपाल है। यदि प्राण का नाम दिन है और रात्रि का नाम अपाल है, प्राण ही ब्रह्म के रूप की उपासना करनी चाहिए, यानी प्राण की ब्रह्म के रूप में उपासना करनी चाहिए, प्राण को ही ब्रह्म मानना चाहिए। ये बात, प्राणो अग्नि परमात्मा, ये बहुत बड़ी बात कही है वैत्रायणी आरण्यक में। वह वाणी में अग्नि है, चक्षु में सूर्य है, मन में चंद्रमा है, प्राण ही ऋषियों के रूप में है, यानी कि गस्वाद, वैश्वामित, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ आदि जो ऋषि है 10 मंडलों के ऋग्वेद के, जैसे प्राण विश्व है, विश्व का मित्र है, अर्थात वह विश्वामित्र है। प्राण ही शरीर में निवास करता है, अतः वह वशिष्ठ है ना, वशिष्ठा स्थित है। यदि वैत्रायणी आरण्यक में कहा गया है कि प्राणो अग्नि परमात्मा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राणो अग्नि परमात्मा कुत्र उक्तम, तो मैत्री आरण्यक में ऐसा कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। काल ब्रह्म जिस प्रकार अर्थवेद के काल सूत्र में है और काल को ब्रह्म कहा गया है, परमेष्टि, परमदेव, महादेव आदि कहा गया, उसी प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक में काल चक्र का विशद वर्णन किया गया। काल की अहोरात्र पक्ष मास, यानी कि काल के द्वारा ही अहोरात्र पक्ष मास ऋतु आदि सब कुछ डिसाइड होते हैं, है ना, संवत्सर आदि होते हैं। कह रहे वह महानदी के रूप में है। नदीव प्रभवात कातेज अक्षाद स्यन्दतो यथा, जैसे मुहूर्त दिन रात्रि आदि उत्पन्न होते हैं। ताम नद्यो अभिसमयन्ति सोरुः सती न निवर्तते, एवं नाना समुत्थिताः कालम संवत्सरम सरताः
आदि। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक का ऐसा कथन कहा गया है। आगे इसी की बात और है कि यज्ञोपवीत का उल्लेख आदि का वर्णन भी इसमें है। किसमें? इसमें इसमें किसमें? इसके महत्व में कि प्रस्तुतो व यज्ञोपवीतिनो यज्ञः यत् किम च ब्राह्मणे यज्ञोपवीति अधीति यजत एव, यानी कि यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही आया है, आता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्व वर्णित है। यज्ञोपवीत धारण करने से यज्ञ पठन आदि की क्रिया की जाता है, यह सब यज्ञ की श्रेणी में आता है। ये बात रसना हवा ऋषिया श्रमण, श्रमण शब्द का ऋषि के लिए प्रयोग किया गया है। तो बौद्ध काल में यह शब्द बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त होता है, श्रमण शब्द का प्रयोग है ना। तो बात रसना हवा ऋषिया श्रमण, ये वाली बात कही, ये पूछा जा सकता है कहाँ कहा गया है बात रसना हवा ऋषिया श्रमण, तो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है, लिख लीजिएगा। प्रव्रज्या का उल्लेख, प्रव्रज्या बोलता सन्यासी को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो घर छोड़ करके जाना चाहते हैं वो प्रव्रज्या है। प्रव्रज्या का अर्थ होता है घर छोड़ करके जाना। तो प्रव्रजंती, प्रव्रज्या शब्द का उल्लेख इसी समय चल रहा था, यानी कि जो ये सब चल रहा है ना, ये 6वीं 7वीं ईसा पूर्व से लेकर के 3री 4थी ईसा पूर्व तक की बीच की बातें हैं, यानी कि 300-400 साल में ये सब चल रहे हैं, ये आरण्यक वगैरह। अंतिम भाग है, ध्यान रखिएगा। और उससे पहले 700-800 साल में भी ये चल रहे हैं, क्योंकि प्रव्रज्या शब्द का उल्लेख कोस्टल अर्थशास्त्र में ही है, ध्यान रखिएगा। तो एवमेव विदित्वा मुनिर्भवति, इसको जानने वाला मुनि होता है। एतमेव प्रज्वाजिनो लोकर्मेच्छन्तः प्रव्रजन्ति, ऐसा कहा गया है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये कथन कहा गया है, पूछ लेगा। एतमेव यानी कि ये सब चीजें वही बात कि अतएव सन्यासी के लिए परिव्राट परिव्राजक शब्द है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला ही मुनि होता है। एत में विदित्वा मुनि, यानी कि मुनि कौन है? मुनि कहा भवती, तो एतमेव विदित्वा, जो इसको जान लेता है वो मुनि होता है। किसको जान लेता है? प्राण तत्व को। एत में प्रवाजिनो लोकर इच्छन्ता प्रवजंती, ऐसा आत्म तत्व के ज्ञान और ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा से ही व्यक्ति सन्यासी होता है। तो ये बातें कहाँ कही गई? बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई है। अब आप उपनिषदों की कोटेशन याद रखिएगा कुछ कुछ। नमो गंगा यमुनयो मध्ये में वसंती, यानी कि जो गंगा और यमुना के मध्य में बसती है उनके बारे में बात कहा गया है तैत्तिरीय आरण्यक में। तो पूछ सकता है कि नमो गंगा यमुनयो मध्य ये बसंती कहाँ कहा गया? तो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है। उसी नरेशु मत्तेषु कृपांचालेषु काशी विदेहेषु, यानी कि उल्लेख आया है सांख्यायन आरण्यक में उसी नगर कुरु मत्स्य आदि का, तो ये उसी का पंक्ति है। ठीक है, अब ऐसी कई सारी पढ़ेगा। इस प्रकार कई सारे रहे। अन्य महाधरोधरा चक्रवर्तिनः केचि सुद्युम्नि भूरिदम्नि इंद्रदम्नु कुवलयाश्च नैवनश्च वज्रयश्च अश्वपति सस्विन्दु हरिश्चंद्र अम्बरीश नरक्तु सरियाति ययाति अनारण्य अक्षसेनादयः मरुत भरत प्रभृति देव राजानः भरत, इन सब का उल्लेख मैत्रायण उपनिषद में आया है। अब आरण्यक लिखे कैसी है? तो जिन ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की उन्हीं ने आरण्यकों की रचना की, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी है। ठीक है, तो एक ऐसे कह रहे हो कि जिनने किया, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महिदास है। तो इन्हीं ने क्या किया है? आरण्यक भी लिखा है। कैसे? ये देखो, ये उल्लेख आता है ऐत्रेय आरण्यक में कि एतद हा स्म वै तद विद्वान आह महिमदास ऐत्रेय। तो महिमदास आह महिमदास ने कहा है क्या? तो ये लाइन पूछा जा सकता है, ये कहाँ का है? एतद हा इसमें वही तद विद्वान आह महिमदास ऐत्रेय, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण की बात है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ताश्च पंचमे शौकसेन सांखराश्रिता पाठिका, इसमें कहा गया है कि जो कि पंचम आरण्यक है वो शौनक ने लिखा है। तो ताश्च पंचमे शौनकेन सांखांतर, और इसके अंतर जो है आश्रिता पठिता, है ना। आगे कहा गया गुणाख्यात सांख्यायनाद अस्माभिर्धीतम गुणाख्या सांख्यायनः कहोलात कौशितके, ऐसी बातें आई हैं। कहता है कि कठेन मुनिनो उपदिष्टम काठकम परिकीर्त्यते, इस सायण भाष्य भूमिका में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि कठेन मुनि के द्वारा ही काठक लिखा गया है, आदि आदि ऐसी बातें हैं। तो ये सब बातें आई हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ क्या बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है? ये कोटेशन लिख लेना, उसका अर्थ लिख सकते हो, जो मैं बताते जा रहा हूँ हिंदी में इनका अर्थ भी समझाते जा रहा हूँ, वो अर्थ लिख लेना है आपको, कोटेशन लिखनी नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा भाई, कुछ वर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ क्या है?
ठीक है, तो सभी वेदों के क्या कौन कौन से उपलब्ध जो है उनकी बात कर रहा हूं। वैसे तो 3 के ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैसे भी ज्यादा नहीं है, संख्या कम ही है। तो ऐत्रेय और सांख्यायन, सांख्यायन को ही कौशितकी कहते हैं, तो ऐत्रेय और सांख्यायन ये किसका है? ऋग्वेद का है, ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद का आपका आ गया। पहली बात, कोई भी कोटेशन पूछे वहां यदि ये उल्लेख आता है कि अथर्ववेद का है, तो अथर्ववेद का तो आरण्यक ही नहीं है, तो आप हटा दीजिएगा वो बात। तो ऐत्रेय और सांख्यायन है। फिर क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का देखें तो बृहदारण्यक है, जिसकी अभी ये कोटेशन भी थी बृहदारण्यक की। क्या थी देख लीजिए, ये वाली कोटेशन कहाँ की थी? बृहदारण्यक की थी, जो यहाँ अभी चल रही थी। ठीक है, तो बृहदारण्यक की कोटेशन यहाँ है। अब क्या है? बृहदारण्यक किसका है? तो इसका है। अब तैत्तिरीय की बार बार ये आ रही थी, कृष्ण यजुर्वेद का है। सामवेद का तबलकार है, बस इतना ही तो याद रखना है। सामवेद का तबलकार है, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं। तो ये अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ है नहीं, ये अथर्ववेद हो गया। ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ये मूल क्वेश्चन बन सकता है कि किस वेद का कौन सा आरण्यक ग्रंथ है। एक और वेद का नाम दे सकता है, एक और आरण्यक का नाम दे सकता है, और पूछ सकता है ये बात। ठीक है, अब बात आया जो ऐत्रेय आरण्यक है किसका? ऋग्वेद का, उसके बारे में कुछ जानकारी बता दीजिए। तो ऐत्रेय आरण्यक के बारे में क्या जानोगे? इसमें 5 आरण्यक इसके प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 ही आपने लिखा है। इनमें कई सारी चीजों का वर्णन है। अब ऐत्रेय आरण्यक में क्या विशिष्ट कुछ बातें हो उनके बारे में बता दीजिए सर। तो प्राण विद्या का वर्णन है, उपनिषदों का महत्व, प्राण का महत्व बताया गया है इसमें। तो जो बात अभी कही गई है वही आपने लिख लेना है। यानी कि पुरुष प्रज्ञा संपन्न है, अतएव सभी पदार्थों को जान सकता है, देख सकता है और पा सकता है। तो ये कहा गया कि प्रज्ञा का महत्व बताया गया है। आत्म स्वरूप का वर्णन किया गया है, कहा गया आत्मा अदृष्ट है, अज्ञात है, अश्रुत है, यानी कि सुना नहीं जा सकता है, अज्ञात है, अदृष्ट है। अब यही सब बातें बाद में जाकर के गीता आदि में भी वर्णन है। तो कहा जाता है गीता सब कुछ है। तो गीता इसलिए सब कुछ है क्योंकि गीता ही रस है। वहां कहा जाता है नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन्तापो न शुष्यति मारुतः, है ना, जिसको नहीं देखा जा सकता है। यही बात ईशावास्य उपनिषद में भी आई है। अनेजतेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् मर्षतो तदई जति तन्नई जति तद्दूरे तन्दिके तंतरस्य, आदि आदि जो बातें आई हैं, आत्म स्वरूप का ही वर्णन है। ये लाइन पूछी जा सकती है ऐत्रेय आरण्यक की। अब क्या करिएगा? ऐत्रेय आरण्यक लिख करके यहाँ पीछे जितनी भी ऐत्रेय आरण्यक की कोटेशन आई वो एक साथ लिख लीजिए। जैसे ये बृहदारण्यक की थी, एक तैत्तिरीय की थी, ये तैत्तिरीय की, ये तैत्तिरीय की। तो तैत्तिरीय की एक साथ लिख लीजिएगा और ऐत्रेय की एक साथ लिख लीजिएगा। जैसे ऐत्रेय की ये है कि प्राणो सृष्टि अंतरिक्षम चवायुश्च, ये ऐत्रेय की थी। ये असर्वहितम प्राणे ने तत् ऐत्रेय आरण्यक की थी। ये वाली बात ऐत्रेय आरण्यक की थी। तो जो जो ऐत्रेय आरण्यक की इनमें से कोटेशन थी वो आपको लिख लेनी है, ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो ये वाली आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रोता मनता विज्ञाता, यानी कि वो ना ही उसको सुनता मनता है, विज्ञाता है, सब कुछ जानता है। सर्वेशाम भूतानाम आंतर पुरुषा, सभी भूतों में वो है। अंतर पुरुषा, उसी को अंतर्सामी आत्मेति विद्या, उसी को हम आत्मा इत्यादि कहते हैं। वस्तुतः आत्म स्वरूप को यहाँ अलग बताया गया है। ये बात हम लोग चाहे तो जब हम यूपीएससी वाले भी सुन नहीं रहे होंगे, वैसे तो सुनेंगे तो भी मैं आपको बता दूं कि ये वाली बात आप लिख सकते हो कहाँ, जहां ब्रह्म की बात आपसे पूछी जाती है। गीता का क्वेश्चन आत्मविद्या के बारे में पूछा जाता है, वेदांत के ब्रह्म के बारे में पूछा जाता है, सांख्य के पुरुष के बारे में पूछा जाता है। तो वहां आप ये सब बात लिख सकते हैं। क्या? यही कि शास्त्रोता मनता विज्ञाता सर्वेषां भूतानाम आंतर पुरुषा साम आत्मेति विद्याते, ये सब बातें लिख सकते हो। स्त्रियों के महत्व को बताया गया है, ये बात लाइन याद रख लेना। कहते पत्नी को प्राप्त करके ही मनुष्य पूर्ण होता है, पत्नी के बिना मनुष्य पूर्ण नहीं है। कहा भी गया है नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल है, अन्यथा वह अपूर्ण है। यानी कि स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है। पुरुषो जायाम वित्वा कृतंतरम इवात्मनम मन्यते। इसका स्क्रीनशॉट आपके सर भी ले लेते हैं, कारण ये है स्क्रीनशॉट लेने के पीछे। अभी मैं इसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ वहां उत्तर रामचरितम के बारे में। तो राम में भी यह कहते हैं अद्वैतम सुख दुखयो अनुगतम सर्वास्वस्थासु या, ये वाली बात कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तो उत्तर रामचरितम में कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छा श्लोक है। शायद ये जो मैं कह रहा हूँ 38वें नंबर का पद्य है उत्तर रामचरितम की प्रथम अंक का, कि अद्वैतम सुख दुख यो अनुगतम सर्वास्वस्थासु या,
तो वहां पर ये कि अद्वैत है ना, दोनों एक हैं, यानी कि दोनों मिलाकर मनस करके तभी ये पूर्ण होते हैं। और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, यानी कि स्त्री पुरुष के संयोग जो कि पूर्ण रूप है, उसी से ही जन्म या सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। तो पुरुषो जायाम वित्वा कृत्स्न अतरम इवात्मनम मन्यते, ये वाली बात है। तो ये वाली पूछेगा कि कहाँ की कोटेशन है, तो ये आप लिख लीजिएगा 1 3 4 5 की लिखी हुई है ना। शास्त्रीय महत्व भी है इसमें। इसमें भाषा विज्ञान से संबंध कई विषय आए हैं। प्रतिशाख निरुक्त के पूर्ववर्ती ये थे। इसमें अनेक परिभाषाएं आई हैं शास्त्रीय। निर्भुज यानी कि संहिता को निर्भुज कहा गया है। पितृण यानी कि पद को कहा गया है। प्रतृण संहिता संधि आदि शब्द आए हैं। आचार संहिता की बातें यानी कि नैतिकता की बातें हैं, चारित्रिक उन्नति की बातें हैं, जिसमें बल दिया गया है। चलिए संख्या, तो ये सब बातें किसमें, ऐतरेयारण्यक की है। ऐतरेयारण्यक की मूल रूप से ये कोटेशन एक याद लिख लेना है, एक ही कोटेशन लिख लेना है भाई, है ना। तो कोटेशन पर ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है आपको, है ना। ये वाली कोटेशन एक लिख के रख लीजिएगा, एक ही ये वाली कोटेशन लिख के रख लीजिएगा, यानी कि सबको एक बार हटा सकते हैं और मेन चीज पर टिक आप लगा सकते हैं कि ये लिखेंगे सर, और ये सर टिक लगा करके क्यों उसको गंदा कर रहे हो, स्टार बना लो ना। एक स्टार इधर लिखना है सर और एक स्टार इधर लिखना है सर, और बस बात की खत्म कर देना है। और प्राण विद्या की बातें तो अपन लिखेंगे ही यहाँ, है ना, जो प्राण विद्या की बातें रही है। चलिए सांख्यायन भी ऋग्वेद का है। इसमें सब क्या है, इसमें वही सब बातें हैं। ऋग्वेदी आरण्यक है, कौशिकी उपनिषद से लिया गया है, कौशिकी आरण्यक भी से कह सकते हैं। इसके वर्ण विषय क्या है, वही सब है। तुल्य महात्म व्रत की बात आई है ना। इसमें भी आचार्यों की वंश परंपरा आदि का वर्णन है ना। अग्निहोत्र का वर्णन, सांगोपांग वर्णन किया गया है, तो आदि आदि बातें इसमें भी है। सांख्यायन के विशिष्ट संदर्भ क्या है, तो कोटेशन रख लीजिए, यानी कि इसमें तत्वमसि और अहम ब्रह्मासि की बात कही गई है कि अहम ब्रह्मासि, है ना, और यद अयम आत्मा स एसा तत्वमसि, ये बात आई है यहाँ। अहम ब्रह्मासि की बात यहाँ आई है, यही सर्वोच्च उपदेश है। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत आदित्यं वेदं न विजानीति योऽर्थम् इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विदुत पापमा कहा गया है। अर्थ ज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन मूर्खता है। वेरी गुड, इस श्लोक में आज स्टेटस लगा दूंगा, है ना। चूंकि अधिकतर लोग पंडित और ज्ञानी व्यक्ति केवल पढ़ दे रहे हैं, उन्हें याद तो है हरे वयगुं सोमव्रते, है ना, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि उसका अर्थ क्या है वयगुं का मतलब, है ना। और याद है सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातश्च भूमिगुं सर्वातिष्ठवात्यष्टादशांगुलम्, ये है ना। अब ये जो बात कहा गया है, ये जो पुरुष सूक्त है जिसे, है ना, तो ये पुरुष सूक्त की जो बात है, ये जो 16 मंत्र है पुरुष सूक्त के, इन मंत्रों का क्या अर्थ है ये नहीं समझ रहे हैं। एक सूक्त को समझ जाएंगे तो वैज्ञानिक बन सकती है, लेकिन ये वैज्ञानिक बनेगी नहीं, क्योंकि ये मूर्ख है। केवल ये 150 रुपए की थाली दूसरे के यहाँ मरने में खाएंगे और बस उसी को अपना कल्याण और ब्रह्म ज्ञानी अपने आप को समझने लगेंगे। मैं तुम्हारा मित्र हूं इसलिए तुम्हें ऐसे कठोर शब्द कहता हूं, क्योंकि मैं भी यही करता था एक समय में। 150 रुपए की थाली खा लेता था किसी के यहाँ जाकर के, और ये मंत्र पढ़ के 16 मंत्र वाच के आ जाता था। तो मूर्ख था उस समय, है ना, मूर्ख था, अपने इस विद्या के महत्व को नहीं समझ रहा था। रिसर्च करना चाहिए, शोध करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे अर्थ ज्ञान के बिना वेदों का अध्ययन मूर्खता है। कह रहे स्थाणु के समान है आप। अयम भारहारः किलाभूत, भार है हम। अधीत्यम वेदम न विजानीत यो अर्थम, अधीत्यम वेदम न विजानीत यो अर्थम। तो जो अधीत्य करता है वेदों को और उसके अर्थ को नहीं जानता है, वो क्या है, स्थाणु है, भार है, किल है, ठीक है। ये वाली बात बहुत बढ़िया बात कहा है। जो वेदार्थ का ज्ञानी है उसके सारी पाप कट जाती है और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जी वेद को समझ जाएगा, फिर उसको मोक्ष ही मोक्ष है, वो समझ जाएगा असलियत क्या है संसार की, है ना। तो यथे यो अर्थः अर्थज्ञ, जो अर्थ का ज्ञाता हो जाता है, इत सकलम भद्रम अश्नुते, वह उसका सकलम संपूर्ण रूप से भद्रम यानी कि कल्याण, अश्नुते यानी कि प्राप्त होता है, उसको सभी रूप में कल्याण प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। न कामेति ज्ञान विधुपवात्मा, और है ना, और पाप कट जाते हैं और मोक्ष का अधिकारी होती है, यानी कि नाकम एक स्वर्ग का भी वो अधिकारी होता है। नाक का अर्थ स्वर्ग होता है। नाक मेति ज्ञान विधुपवात्मा, उस पाप इत्यादि कट जाते हैं और स्वर्ग इत्यादि मोक्ष का अधिकारी होता है। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र कहाँ का है, ये आ शब्द लिखा हुआ है, आरण्यक का है ना। अब आरण्यक का नाम तो लिखा नहीं है, लेकिन आरण्यक यही नाम तो लिखा है ना, सांख्यायन का है।
तो सांख्यायन के अंतर्गत ये है, याद रखिएगा, है ना, तो सांख्यायन का है। स्थाणु भार भारा किलाभूत आदित्य वेदम न बजानी तो युवर्थम युवर्थक सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विधुतया। मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो यही इस क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये याद रखिएगा। और वैसे भी याद रखना चाहिए, है ना, आपकी शर्तबाजी इसको स्टेटस डाल ही देंगे, है ना, ऐसी बातें डालना बहुत जरूरी है। आचार्यों की वंश परंपरा आदि के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद ये अपना भाई यजुर्वेद का उपनिषद है और शुक्ल यजुर्वेद का है, तो शुक्ल यजुर्वेद ये आरण्यक है। यह शतपथ के अंतिम कांड के बारे में के अंत में दिया गया है। इसको आरण्यक की अपेक्षा उपनिषदों के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है। बृहदारण्यक को इसका विवरण उपनिषद के प्रकरण में दिया गया है। आत्म तत्व का विशद व्याख्या इसमें भी है। तैत्तरीय ये भी कृष्ण यजुर्वेद का है, इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद का ये है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण किसको याद आ रहा, काली काम कौन करता था, ब्रह्म करता था, तो ब्रह्म संप्रदाय का कृष्ण से संबंधित है। मेरे पढ़ने वाले सभी ये बात जानते हैं। और शुक्ल का किससे संबंध है, कौन सा संप्रदाय है, ये बात मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि इतना आपके सर ज्ञानी है नहीं। चलिए ठीक है। अब तो ये आपने देखा कि ये सही साहिबाई चिति इत्यादि आदि ये सब बातें यहाँ पर है, कोई बात नहीं है। तैत्तरीय आरण्यक के कुछ संदर्भ। तैत्तरीय किसका है, आपको पता है, कृष्ण यजुर्वेद का है। 5 महायज्ञ जो आपके सिलेबस में लगे हैं उसका वर्णन कहाँ है, इसी में है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये लिख लीजिए अपने पंचयज्ञ वाले सिलेबस के पास में कि तैत्तरीय आरण्यक में आपके 5 महायज्ञ का भी वर्णन है। ये कोटेशन भी आपकी लिखना है आपको। पंचमा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते, ये वाली लाल लिख लेना, इन्हें प्रतिपादन करते हैं। यानी कि बलि ये जो 5 महायज्ञ है जो गृहस्थ को करने चाहिए मूलतः, तो वो है पंचमा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते। ये कोटेशन पूछ लेगा कि कहाँ का है, तो आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए लिख लीजिए तो बता लेंगे कि तैत्तरीय आरण्यक का है। और 5 महायज्ञ का यहाँ अध्ययन करना है, वहीं पर ये लिख लीजिए अभी जाकर के, तुरंत लिखिए। यूपीएससी वाले ऐसे ही तुरंत लिख लेते हैं तो ज्ञानी हो जाते हैं। आप लोग भी ज्ञानी है, महाज्ञानी है आप लोग, तो आप लोग भी लिख लीजिए पंचमायते महाज्ञाः सतति प्रतायन्ते। चलिए आगे चलते हैं। यूपीएससी मेरी जान है, इसलिए मैं यूपीएससी को बार बार बोलते रहता हूँ। मैं अभी भी कर ही रहा हूँ उस चीज को, लगा हुआ, इसलिए आप लोगों को पढ़ाने समय नहीं मिल पाता है, मुझे कम मिल पाता है, फिर भी आपको अध्ययन करा रहा हूँ समय निकाल करके। तो देखा करिए भाई ये सब चीजें, कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है भाई। स्वाध्याय के बिना तो कुछ भी नहीं है। यानी कि सेल्फ स्टडी का महत्व बहुत सबसे ज्यादा है। सर यदि आपके 1 घंटे की क्लास लेते हो तो उस पर 4 घंटे काम करना आपका मौलिक कर्तव्य है। वेद मंत्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं, है ना, जो आपने बताया था। किसी बालिका ने, आरती जी ने भेजा था आज मुझे, है ना, कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? तैत्तरीय उपनिषद में सायण कहते हैं। तो देख रहे हो, तैत्तरीय उपनिषद में भी यही बात कही गई है। तो इसमें तैत्तरीय उपनिषद में भी कही गई है और तैत्तरीय आपके आरण्यक में भी वही बात कही गई है। तो भौगोलिक वर्णन है कुरुक्षेत्र खंडव का। सर्वम पश्यति इति पश्य कहा, सबको देखने वाला जो होता है वही होता है पश्यक, है ना, और उसी का नाम है कश्यप। यानी कि पश्य कहा कश्यप भवति, पश्यक ही क्या है, कश्यप है। तो कश्यप ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन आया है। कश्यप का अर्थ क्या है, सूर्य है। कश्यप का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो सर्वम पश्यति इति पश्य कहा, सबको, यह सबको देखता है। कौन देखता है सबको? सूर्य, है ना। तो इसका इसी से क्या हुआ, वर्ण व्यत्यय करके पश्यक का कश्यप हो गया है, यानी कि आगे चला गया है ना, है ना। इसका उल्टा कर दो, है ना, कश्य का या स्यक कर दो, है ना, उल्टा कर दो और पाकू आगे कर दो। इस मतलब सबको उल्टा कर देना, है ना। कश्य का पश्य हो गया, कश्यप बन गया। इसमें वर्णों का स्थान परिवर्तन हुआ है। पश्य का कश्यपो भवति, देखने वाला ही कश्यप होता है। और सूर्य महान है, सूर्य के बारे में कहते हैं। तो कश्यप जिनका जाति है वो लोग खुश हो जाइएगा, है ना। चलिए, पश्य का कश्यपो भवति, ये वाली बात आपको ध्यान रख लेना। ये कश्यप शब्द का निर्वचन किया गया है निरुक्त के अनुसार, ठीक है। व्यास मुनि का पाराशर, ये पाराशर के पुत्र नाम के उल्लेख मिलता है। सूर्य नमस्कार का भी उल्लेख है। मैत्रायणी आरण्यक भी आया है। मैत्रायणी आरण्यक है, तो मैत्रायणी आरण्यक किससे संबंधित है ये आप लोग जानते हैं, है ना। ये भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ना। इतने मैत्रायणी आरण्यक भी कहते हैं, मैत्रायणी उपनिषद के भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब है आत्मरूप का वर्णन है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। और बातें क्या रखेंगे, ये मंत्र भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो बातें इंपोर्टेंट है वही बताते जा रहा हूं, इसमें ध्यान रखिएगा। या उद्गीता सप्रणव एतद ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म उसी को, एतद ब्रह्म वही प्रणव है, एतद ब्रह्म वही उद्गीत। तस्माद ओम इत्येन एतद आसीत, वही ओम है। तो ये सब ओम के महत्व को बताया गया है कि वह
ओम ही प्रणव है और उद्गीत है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, वही ब्रह्म है। तो ओम की उपासना करो, ब्रह्म की उपासना करो, यानी कि यह उद्गीता स प्रणव एतद् ब्रह्म तस्मात् ओम इत्येन एतद् आसीत्, ये आपको ध्यान रखना ही मैत्रायणी में कहा गया है। कहा गया है ब्रह्म के अनेक रूप है, ये बताया गया कि तुम ब्रह्मा च तुम वै विष्णु तुम रुद्रस्तुम प्रजापति तुम अग्निर्वायुर्वरुणो वायु तुम इंद्रस्तुम निशाकरः। अरे भाई ऐसा तो मैंने वहां पढ़ा था यार, याद कैसे आ रहा है? ये बात मैंने रुद्राष्ट अध्याय में पढ़ी। वायुस्तम चक्षुस्तम ये तुम वो तुम सब तुम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मंत्र है ना। रुद्राष्टाध्याय जब अभिषेक कराते थे शंकर जी का, है ना, तो कह तो रहा है तम रुद्र तम प्रजापति तम ब्रह्म तम च वै विष्णु। कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण चीज चैतन्य या प्राण तत्व है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही रुद्र है ना। यानी कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती, ब्राह्मणों ने अपना अपना ज्ञान देने के लिए अलग अलग इनको कह दिया है ना। बाकी ये सब है एक ही चीज है ना, जो आप समझ चुके हो। तुम अग्निर्वरुणो वायु तुम इंद्रस तुम निशाकरः, यानी कि तुम ही चंद्रमा हो, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। तुम ब्रह्म तुम चा वै विष्णु तुम रुद्रस तुम प्रजापति तुम अग्निर्वरुणो वायु तुम इंद्रस तुम निशाकरः। बढ़िया स्तुति है, इससे बढ़िया स्तुति मंदिर में जाकर के बोलने के लिए कोई हो नहीं सकती है। तो मंदिर में जाकर के ये स्तुति बोला करिए, कहीं जाया करो मंदिर में, मस्जिद में, जहां भी जाओ ये सब जगह जाकर के बोलेंगे कि तुम ब्रह्मा तुम च वै विष्णु तुम रुद्रस तुम प्रजापति तुम अल्लाह तुम ये वो, जो सब कुछ जोड़ा दिया करो है ना, अल्लाह भी इसी में शामिल है। तुम अग्नि वरुणो वायु तुम इंद्रस तुम निशाकरः है ना, तो तुम ब्रह्मा के बाद अल्लाह जोड़ दो, तुम ब्रह्मा तुम अल्लाह है ना, ऐसे जोड़ दिया करो है ना, सब बातें एक ही है ना। कोई कहता है अल्लाह एक है, हमारे में तो बहुत है, तो तुम्हारे में भी एक ही सत्य है भाई, एकम सद। ये बात तो अल्लाह भी एक ही उनका सत्य है, तो तुम्हारा भी एक ही सत्य है। वो निराकार की पूजा करते हैं, बोले तुम्हारा का तो आकार ही नहीं है। अरे भैया उनके का आकार नहीं है, असली बात तुम्हारे में भी वही है। समझ में आ रहा? यदि दोनों धर्मों को परखोगे तो सब धर्म, किसी भी धर्म को परखोगे तो सबका मूल एक ही है, वही है ना। चलिए, तो एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सर्वाम सामवेदो अथर्वण, ये पूछ लेगा मैत्रायणी आरण्यक में कहा गया है, ये मैत्रायणी आरण्यक में कहा गया। तो ये सब बात कोटेशन केवल आपको लिखना है। चक्रवर्ती राजाओं के नाम आए हैं, कोई बात नहीं, इनको नहीं लिखना है। मन का महत्व बताया गया है कि मन ही सब कुछ है, मन से ही सारी बौद्धिक क्रियाएं संचालित होती हैं। बाघ मन साख्या नवी आएगा आगे, ध्यान रखिएगा है ना। तो मन ही सब कुछ है, देखना सुनना आदि मन के कारण ही होता है। अतएव काम, क्योंकि मन सभी का संचालन करता है ना, इंद्रियों का राजा है मन। अतएव काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा ध्येय अधर सब बुद्धि सब कुछ क्या है, ये भी यानी कि भय आदि सबका किस पर है, ये सब इसी पर है, मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है। आगे देखो, ये जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र है, ये बहुत वैज्ञानिक बात कह रहा है ये, है ना। मैत्रायणी उपनिषद ये बात पूछ लेगा पेपर में, मैं जाऊंगा तो ये वैज्ञानिक बात पूछूंगा कि अंगुष्ठ मात्रम अणुरपि अणु, यानी कि अणुओं में से भी अणु है। अणु वह चीज है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी, इतनी सूक्ष्म चीज है, यानी कि जिसे माइक्रोस्कोप या कई सारी बहुत ही सूक्ष्मगत यंत्रों से हम देख सकते हैं। अब तो अणु को देख सकते हैं, ये उससे भी छोटी इकाई है, यानी कि जीवात्मा अणु से भी अणु है। ठीक है, जो जीवात्मा है वो अणु से भी अणु है, बहुत सूक्ष्मतम इकाई है। मानव की सबसे छोटी इकाई जब आप जानते हैं तो जीन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। डीएनए, गुणसूत्र, फिर डीएनए, फिर जीन आती है पढ़ते हैं, है ना। तो जीन वागे की जो बातें हैं वही सब बातें कह रहा है कि जीवात्मा अणु से भी अणु है, आदि आदि बातें। अंगुष्ठ मात्रम अणुरपि अणु, ये मैत्रायणी उपनिषद में कहा गया है। ये कथन लिख लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट, कोई अच्छा वाला व्यक्ति विद्वान ये बात पूछ लेगा। ठीक है, तो ये बात लाइन लिख लेना है। चित्त शुद्धि से मोक्ष की, चित्त से ही तो सबकी शुद्धि होती है भैया, मोक्ष होता है। कहा गया योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग ही चित्तवृत्तियों का निरोध है। चित्त या मन ही बंधन का कारण है, चित्त शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध। तवलकार उपनिषद सामवेद का है, सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया, इसमें 4 अध्याय हैं आदि आदि। तवलकार के मुख्य संदर्भ ये है कि एतद मत्तम गायत्रम एतेन वै प्रजापति अमृतत्वम अगच्छत, यानी कि कहा गया है इसमें ओम या गायत्री के महत्व को बताया गया है। कहा गया ओम परम ज्ञान है, बुद्धि का कारण है, वही सब ओम ही ब्रह्म है, ओम ही प्रजापति है, वही बातें हो रही है। ब्रह्म उ गायत्री, देखो अब ये देखो वैदिक काल में क्या होता था, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में कहा गया है, ये वाली बात है कि ब्रह्म उ गायत्री, ब्रह्म ही वह गायत्री है ना।
तो ऊ अकेले, एक शब्द अकेले का भी अर्थ होता था वैदिक काल में, लौकिक भाषा में ये नहीं रहा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म उ गायत्री, ठीक है। वेदों में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, तो पता ही चला गया। आदि मानवीय अति मानवीय शक्तियां प्राप्त होती है, अर्धरात्रि में शमशान साधना आदि, इसमें अति मानवीय शक्तियों की प्राप्ति कतिपय साधनों का उल्लेख है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं का भी, जैसे प्रेत आत्माओं का द्वारा साधकों का मार्ग निर्देशन, मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना आदि की बातें भी इसमें है। सामगान के तत्वों का भी इसमें वर्णन है। प्राचीन भाषा और शब्दावली, भाषा इत्यादि व्याकरण की बातें हैं। देव शास्त्रीय ऐतिहासिक तथ्य भी है, देव शास्त्र से संबंधित अनेक आख्यान आदि है इसमें, यही सब है तबलकार में। बस इस तरीके से ये आपका तबलकार अंतिम है। चूंकि इसके बाद अथर्ववेद का है नहीं, तो ये मूल जो बातें थी इनके बारे में, ये मूल बातें मैंने आपको इसमें समझा दी, और यही इसकी मूल बातें थी। अब कुछ बातें मैं मौखिक आप देख दीजिएगा, मौखिक भी बोल सकता हूँ इसमें बातें। लगभग सभी मूल बातें मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करा चुका हूँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी, आरण्यक का आपको अध्ययन करा चुका हूँ सब कुछ। चूंकि आपकी गाइड बुक में बहुत कम दे रखा था, इसलिए मैंने डिटेल्स करा दिया। अरण्य पठनीय है, आरण्य का आरण्य क्या है, ज्ञान है। केन आश्रम से संबंध, किस आश्रम से संबंधित है आरण्यक, बताइए। मैंने बताया था वानप्रस्थ से संबंधित है। सामवेद आरण्यकों की संख्या कितनी है, तो सामवेदी आरण्यक 2 बता रहा है। एक तो तबलकार था और एक और कौन था, मूलतः तबलकार ही तो, एक और तबलकार के बाद बता रहा है। जेमनी मान सकते हैं क्या बता रहा है, चलिए कोई बात नहीं। माध्यान्ह शाखा, माध्यान्ह शतपथ है जो है ना, जो आरण्यक नामना प्रसिद्ध, इसमें कितने 40 अध्याय है ना। आरण्यकंच वेदिभ्य औषधिमृतमेता, किसकी पंक्ति है बोलो, तो बता देंगे। या महाभारत की कृष्ण द्वैपायन ने कहा है कि ग्रंथा वनेषु रचिता, आरण्यक है ना। ऐत्रेय आरण्यक संबंधित है किससे, ऋग्वेद से। बृहदारण्यक किससे है, कार्य शाखा से। बृहदारण्यक किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से। यजुर्वेद की किस शाखा से, तो शुक्ल यजुर्वेद से। तैत्तिरीय आरण्यक किससे है, कृष्ण यजुर्वेद से। पंच महायज्ञ का वर्णन कहाँ है, तैत्तिरीय में, तो ये लाइन याद रखना है। पंच महायज्ञ का वर्णन कहाँ है, तैत्तिरीय में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी इस मंत्र सहित बताया था। तैत्तिरीय आरण्यक में कितने कांड है, तो 10 कांड है। तैत्तिरीय आरण्यक में प्रपाठक कितने हैं, तो 10। कृष्ण यजुर्वेद में आरण्यक कितने हैं, तैत्तिरीय आरण्यक शास्त्र, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक कौन सा है, तो तैत्तिरीय आरण्यक। यजुर्वेद संबंध आरण्यकानि किम नाम अस्ति, तो तैत्तिरीय आरण्यक। भद्रम कर्णेभिः, ये कहाँ कहा गया है, तो तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है भद्रम कर्णेभिः, जो आता है ना भद्र सूक्त। महानारायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद को कहा जाता है कस्मिन् आरण्यके अस्ति, तो महानारायणी उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में ही है। मैत्रायणी आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं, 7। सामवेद का तबलकार हो गया, तबलकार आरण्यक है, सामवेद से संबंधित। जेमनी उपनिषद ब्राह्मण है, तबलकार का ही पर्याय नाम है, तो तबलकार आरण्यक में अध्याय है 4। छांदोग्य आरण्यक है सामवेद का, तो छांदोग्य आरण्यक यानी कि तबलकार और छांदोग्य 2 आरण्यक है सामवेद की। कस्य वेद से आरण्यक न उपलभ्यते, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं होता है। ये मैंने गाइड बुक के क्वेश्चन से भी बता दिए, जो मूल लिखे थे किसमें, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश की। बाकी जितना संस्कृत प्रतिस्पर्धा में प्रकाश में लिखा हुआ है उससे 5 गुना मुझे ज्यादा पढ़ाना था, इसलिए मैंने आरण्यकों को पढ़ाया है। और आज विस्तृत लेक्चर आपका आरण्यकों पर हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आरण्यक आपने पढ़ लिए हैं। आगे के लेक्चर में जो आपका वेदांग बचा है, वेदांग के बारे में मैं आपको अध्ययन कराने वाला हूँगा, है ना। तो जो आपका वेदांग बचा है मूलतः ये हम लोगों ने वेदों का काल पढ़ लिया है, संहिता साहित्य पढ़ लिया, सम्मान सूक्त पढ़ लिया है, ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया, आरण्यक साहित्य पढ़ लिया है। अब हम लोगों को वेदांग के बारे में पढ़ना है अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में आपके वेदांत को करा दें, भले 2 घंटा का लेक्चर क्यों ना हो, तो वेदांग भी एक में हो जाएगा। और 2 का नहीं होगा तो 1-1 घंटे के 2 लेक्चर होंगे, उसमें वेदांग हो जाएगा। और ये पहली यूनिट आपकी मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से प्रश्नोत्तरी सहित कई मूल ग्रंथों का अध्ययन करवा करके लगभग 30 के आसपास लेक्चर हो गए हैं इतने में ही। तो डिटेल्स में पढ़ोगे तो इसी तरीके से 30 लेक्चर यानी कि 1 माह में ढंग से पढ़ पाओगे। अब उसको आप 2 दिन में भी देख लीजिए तो भी आपके ऊपर है। एक बार पढ़ लिए हो अब तो फिर आप 1 दिन में 10 लेक्चर देख सकते हैं। हम यूपीएससी वाले तो यही करते हैं, जब रिवीजन करते हैं, जब एक बार पढ़ लिए हो तो यदि लेक्चर भी देखना है तो 10 लेक्चर 1 दिन में घूम पी जाओ दुगनी स्पीड में। तो भाई दुगनी स्पीड में चलाओगे तो 10 घंटे के लेक्चर 10 घंटा का होगा तो 5 घंटे में 1 क्लास कर लोगे। और 5 घंटे एक सिटिंग में बैठो, एक कोल्ड ड्रिंक रख के आराम से 2 बढ़िया एक कोल्ड ड्रिंक पीते रहो। कोल्ड ड्रिंक मने ना पियो तो चाय पी लो भाई, और चाय पी के 5 घंटे बैठ जाओ रात को एकदम 12 से 5 हो जाएगा पढ़ाई। मतलब जब भी बैठो, सुबह 5 से 5 बजे बैठते हो तो 5 से 9 बज जाओ, और 1 दिन में
10 घंटे के लेक्चर खत्म कर दो, रिवीजन हो गया। और क्या, रजिस्टर सामने रख के स्वयं सेल्फ से भी रिवीजन कर सकते हो, लेक्चर से नहीं करना होता है तो कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग अगले लेक्चर में वेदांग पढ़ेंगे। बताइएगा कैसा लगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। हैंड रिटन नोट्स इसका बना लेना, आप लोग नहीं बनाओगे तो एक किताब का पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो किताब का पीडीएफ आप लोग पढ़ते रहिएगा, है ना। ओके मित्रों, धन्यवाद। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, और आगे हम लोग वेदांग पढ़ेंगे। आगे फिर अब आप लोगों का यदि सपोर्ट रहेगा तो मैं दर्शन यूनिट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ाया है, इसमें अभी आपका वॉच टाइम इतना आया नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए। आपको जब एक यूनिट पढ़ा दिया है तो आप लोग देख लीजिए, चाहूंगा तो मैं 10 यूनिट भी पढ़ा सकता हूँ। समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात मेरे लिए है नहीं ये सब पढ़ाना, है ना। लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तब ना मैं पढ़ाऊंगा, है ना। पढ़ा दूंगा सब कुछ इसी तरीके से अच्छे से, एकदम फ्री निःशुल्क भी। लेकिन देखना चाहिए आप लोगों को इतना, वरना मेरे पास समय नहीं है इतना, है ना। तो आप लोग देखिएगा और शेयर करिए और जोड़िए लोगों को कि 1 यूनिट सर पढ़ा चुके हैं, फ्री निःशुल्क एकदम। आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास यदि हम लोग पढ़ाएंगे और कम से कम 30 बच्चे के आसपास, आप 20 से 30 बच्चों के आसपास यदि लाइव में आते हैं रेगुलर, तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाते रहूंगा। 20-30 बच्चे कम से कम लाइव आने चाहिए, इतने आएंगे तभी रेगुलर क्लास चल पाएगी। चलिए ओके मित्रों, तो धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और बताइए कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी किया करिए, जिससे फीडबैक जाता है लोगों को। और चूंकि आप के सारी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आपके सर भी आपकी ही एज के हैं, ये बात आप लोग देखते होंगे, समकालिक ही है। तो आप खुद सोचो, आप जैसे हैं, आपको इतनी मेहनत करनी होती, 3-4 घंटे लेक्चर बनाना होता, पढ़ना होता, आप भी टीचर ही बनने वाले हैं। तो सपोर्ट